हर साल दुनिया भर में 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और जनसंख्या की रोकथाम के लिए, बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिए कई तरह की बातें बताई जाती हैं, अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं। हर जगह पर अवेयरनेस फैलाया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है कि किस तरह से जो बढ़ती जनसंख्या है उसे रोका जाए। और आपको बता दें कि भारत में अनुमानित जो जनसंख्या है वो 146 करोड़ के आसपास में है और आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जा सकता है। और यहाँ पर किस तरह से जनसंख्या में रोकथाम लगाया जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या जो है इसमें रोकथाम के लिए जो सरकार है वो क्या कुछ कदम उठाती है, वो हम आज आपको झारखंड धनबाद के इस सिविल सर्जन कार्यालय के सामने दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर हाल ही में जनसंख्या दिवस के मौके पर यहाँ पर पंडाल लगाया गया था और उस माध्यम से लोगों को बताया गया था कि किस तरह से अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है। लेकिन आज जब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है तो यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं जो आपको भी हैरान कर देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सही तरीका है जनसंख्या पर रोकथाम लगाने का। देखिए यहाँ पर सिविल सर्जन कार्यालय में किस तरह से जनसंख्या की रोकथाम को लेकर के यहाँ पर आप देखिए ये जो दवाइयाँ हैं ये वितरित की जाने वाली थी। हालांकि यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था उस दौरान कई तरह के, आप कह सकते हैं कि हर साल जनसंख्या की रोकथाम के लिए किट बांटे जाते हैं और जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो बांटे जाते हैं और किस तरह से परिवार नियोजन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बांटी जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धनबाद में जनसंख्या के कंट्रोल को लेकर के और रोकथाम को लेकर के ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये गोली है, गर्भ निरोधक गोली है, ये छाया जिसका नाम है। और इसमें मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है ये इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है ये 12 यानी कि दिसंबर 2024 का मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है ये 11 यानी कि नवंबर 2027 में है। मतलब कि ये जो गोली है ये अभी अगर सही जगह पे बांटी जाए तो कहीं ना कहीं जनसंख्या की रोकथाम को लेकर के जो कदम उठाए जाने हैं, जो सरकार ने सपना देखा है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर रोकथाम लगाया जाए, वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। और जो टारगेट लोगों को दिया जाता है कि हाँ इतनी गोलियां जो है ये बांटी जानी चाहिए और ये जो है ये जो गोली है इसमें अभी समय रहते हुए भी ये यहाँ पर इस तरह से ऐसे पड़ी हुई है सिविल सर्जन कार्यालय के सामने। और आप देख सकते हैं कि और इसके अलावा भी कई तरह की कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर किट मौजूद हैं। और ये भी देखिए ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि गर्भ निरोधक गोली ही है। और ये जो है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है ये जनवरी 2025 की है और इसका एक्सपायरी डेट जो है ये दिसंबर 2027 का है। मतलब ये जो गोलियां हैं ये बांटनी थी जनता के बीच में, लेकिन ये गोलियां इसी तरह से ऐसे पड़ी हुई है। अब ये यहाँ पर किस तरह से झारखंड की जनसंख्या में, धनबाद की जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसमें रोकथाम लगाएगी और कैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएगी ये तो किसी को नहीं पता है। अब फिलहाल इस तरह की लापरवाही सिविल सर्जन कार्यालय में देखी जाए ये कहीं ना कहीं अविश्वसनीय है और कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही दर्शाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये एक किसी तरह का किट लग रहा है, ये कॉपर टी है जो आमतौर पर सहिया या फिर जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जनसंख्या कंट्रोल के लिए या फिर अब कैसे एक तरीके का गर्भ निरोधक उपकरण होता है और ये इस तरह से यहाँ पर फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही दर्शाती है। और इस मामले पर यहाँ के सिविल सर्जन का क्या कुछ कहना है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग थे उन्हें सम्मानित भी किया गया था, तो जो सम्मान था वो किस आधार पर मिला था? क्या इस तरह से दवाएं फेंकने के लिए? क्या ये जो किट फेंकी हुई है ये सही है, ये सही तरीका है? लगातार जागरूकताएं फैलाई जाती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर रोकथाम लगाई जाए। लगातार अलग अलग तरीके के, आप कह सकते हैं कि स्लोगन निकाले जाते हैं, हम दो हमारे दो। क्या इस तरह से झारखंड की जनसंख्या जो है, बढ़ती जनसंख्या, वो इस तरह से रोकी जा सकती है? सवाल अब भी वही है, जवाब अब भी बाकी है। फिलहाल इस मुद्दे पर यहाँ के सिविल सर्जन का क्या कुछ कहना है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो लापरवाही है ये किसकी वजह से हुई है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।